हेलो। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग देखते हैं जॉन डाल्टन साहब जो थे, ठीक है, उनके थ्योरी को। उन्होंने एटम के बारे में जो है कुछ अपना सिद्धांत दिया। शुरू में जो एटॉमिक थ्योरी जो है, परमाणु का जो सिद्धांत है, इन्हीं के द्वारा दिया गया। कौन थे? तो ये उनका नाम जो था जॉन डाल्टन था। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने पहले ही लिख दिया है, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह डेटा तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन समझने के लिए सिंपल एक कॉन्सेप्ट आइडिया देते हैं, समझिएगा। इनका जो जन्म हुआ था वो 1766 में 1766 में हुआ इंग्लैंड में, ठीक है। और कैरियर के तौर पे इन्होंने जो चुना किसको, तो टीचर एट द एज 12। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे ये सेम टू सेम जो है एनसीईआरटी का ही पूरा ये लाइन है, तो मैंने लिख दिया, आप लोग को आसानी हो, बुक ना देखना पड़े। तो 12 साल के उम्र में सोचिए ये व्यक्ति कितने डेवलप थे, समझ में आ रहा है? कितने एजुकेशन के मामले में उपलब्धि कितनी अच्छी थी इनकी। आज के समय में देखा जाए तो गांव में देखा जाए तो 7-8 साल तक अभी भी बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्कूल का मुंह तक नहीं देखते, है ना। तो 12 साल की उम्र में ये शिक्षक का काम कर रहे थे, सोच लीजिए। और उसके 7 साल के बाद में, यानी कि लगभग 19 साल के उम्र में ये सोचिए प्रिंसिपल का पद इनको मिल गया था। कोई छोटी मोटी उपलब्धि तो नहीं कही जाएगी। सोचिए 12 और 7 19 साल की उम्र में ये जो जॉन डाल्टन साहब थे, इनको प्रिंसिपल का पोस्ट मिल गया। ये प्रधानाचार्य बन गए, प्रधानाध्यापक किसी स्कूल के। और 1793 में देखिएगा, 1793 में मैनचेस्टर, ठीक है, वहाँ पे गए और वहाँ पे इनको जो है मैथ्स केमिस्ट्री वगैरह जो है पढ़ाने का जो है वहाँ पे मौका दिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और एटॉमिक थ्योरी वहीं पे पढ़ाने के दौरान ही बाद में पढ़ाने का जो क्रम था उस समय में वहाँ पे, तो उसी दौरान उन्होंने एटॉमिक थ्योरी जो था इस पे रिसर्च किया और इसके बारे में कुछ जानकारी भी दी। तो जॉन डाल्टन साहब का जो ये थ्योरी था काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जॉन डाल्टन साहब जो थे, इनका छोटा सा जो है एक परिचय मैंने आपको बता दिया। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जॉन डाल्टन साहब क्या था, एटॉमिक थ्योरी के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, तो इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो ये डाल्टन साहब का जो दिया हुआ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, तो इसमें देखिए क्या होता है। इन्होंने जो थ्योरी दिया अपना, तो इसमें ये एक बात बताया इन्होंने, ठीक है, कि पहला नंबर में ये बताया, अभी मैंने आपको बताया डाल्टन महोदय का परिचय, तो उसके साथ में अब देखिए उनका जो थ्योरी था वो क्या था, परमाणु के बारे में। आप लोगों को परमाणु के बारे में जो सही कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले बता दिया हुआ है। और अब मैं बताने जा रहा हूँ पहली बार जिस व्यक्ति ने फर्स्ट टाइम एटॉमिक थ्योरी के बारे में जो है बताया। तो देखिए क्या बताया उन्होंने बताया कि एटम जो होता है वो केवल, है ना, छोटे, ये क्या होता है, छोटा कण होता है, मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। यानी कि छोटे कणों से, केमिस्ट्री में पार्टिकल, आयन, सॉरी एटम बोले, आयन बोले या कोई कुछ भी बोले, ठीक है, उन सबको पार्टिकल बोला जाता है एक शब्द में, ठीक है। मोलिक्यूल को भी इसमें बोला जाता है। तो इन्होंने यही बताया कि मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, है ना, कि ये जो एटम होता है वो टीनी पार्टिकल्स यानी कि सबसे छोटा से छोटा कण से मिलके ये सूक्ष्मतम कण से मिलके बना होता है। इनका जो कहना था, चलिए भाई ठीक था यहाँ तक। नेक्स्ट दूसरे में इन्होंने क्या बताया, देखिए अब, इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यानी कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना। इन्होंने ये बताया कि इंडिविजुअल, इनको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं परमाणु को, समझ में आया। तो जब भाई परमाणु को हम लोग डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, एक बात बताइए, ठीक है। तो फिर बाद में तो इस पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ना, कि परमाणु को, डाल्टन साहब ने बताया कि परमाणु को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था, उसमें बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उसके अलावा भी उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जो कि मेन रूप से आपको पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हायर क्लासेस में जाइएगा तो आपको पढ़ना है
और भी जो पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिट्रॉन होता है, एंटी, बहुत प्रकार का होता है उसमें, अभी नहीं जानिए। तो ये होता है, यानी कि इनका कहा हुआ ये बात यहाँ पे क्या हो जाता है, ये गलत। समझ में आया? तो देखिए अब बताता है कि आइडेंटिकल इन मास केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि किसी भी तत्व का परमाणु जो होता है वह आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल कहने का मतलब है कि उसके पास अपनी एक पहचान होती है। किस संदर्भ में? तो मास, माने कि मान लीजिए उसके पास में 1 यूनिट या 1 ग्राम का वजन है, जैसे हाइड्रोजन को ले लीजिए, ठीक है, या मान लेते हैं हीलियम को लेते हैं, 4 होता है, 4 ग्राम उसका जो होता है, या 4U जो होता है यूनिट होता है। एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके पास में कुछ खास प्रकार का जो है केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब कीजिए यहाँ पे इसका जो रासायनिक गुण है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी, वो भी एक क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, खास होता है। जैसे कि मान लेता हूँ मैं कि सोना, गोल्ड को, ठीक है, तो गोल्ड का एक अपना खास गुण है ना, थोड़ा सा लेस वो रिएक्टिव उतना नहीं होता है, जैसा कि सोडियम वगैरह होता है, पोटेशियम, ये सब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में आते हैं। एंड ये जिसको हम लोग बोलें तो ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है गोल्ड, और सोडियम पोटेशियम वगैरह ज़्यादा होता है। तो उसके पास एक अपनी पहचान हो गई, आइडेंटिकल इन मास, उसके पास अपना एक वजन है, हाइड्रोजन के पास 1 है तो हीलियम के पास 4 है ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज के भी स्थिति में यदि हम लोग देखें तो इसके पास एक अपना खास गुण हो जाता है। सोना के पास लेस रिएक्टिव वाला गुण है और पोटेशियम सोडियम के पास ज़्यादा वाला है, तो ये ध्यान रखिए बात को। थर्ड में आइए, डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि ये बता रहा है कि जितने भी परमाणु होते हैं, है ना, किसी भी तत्व के, उनके पास जो है क्या होता है, डिफरेंट मास होता है, मास, ये भी बात इनका सही है कहा हुआ। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है ना, तो सही बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज और मास इनका जो है डिफरेंट होता है, अलग होता है, सही बात है। ये जो क्या होता था, आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और ये तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। स्मॉल होल नंबर्स का मतलब होता है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ये तो ऊपर वाला हो चुका है, इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल होल नंबर्स का मतलब क्या होता है, एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा तो समझ में आएगा केमिस्ट्री, नहीं तो उड़ता भूत है ये। तो यहाँ देखिए स्मॉल होल नंबर्स का जो इन्होंने बात किया, तो जैसे यहाँ पे H2O है, ये कितना है, ये कितना है हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, H2 ये क्या है 1 है, यानी कि जब भी बनेगा तो 2:1 के फॉर्म में बनेगा। मान लेते हैं C, ये CO2 है, ये कितना है तो 1:2, ये 2 है ना। तो इस स्थिति में, और यदि वेट में भी चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं, इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है 2, और वेट कितना, ये और एक ऑक्सीजन में कितना होता है 16 होता है ना। तो यहाँ पे 16, 1:8, यानी कि अगर मास के संदर्भ में देखें तो 1:8 के फॉर्म में बनेगा, और यदि एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखें कि कितने एटम इसमें रहते हैं तो 2:1 के फॉर्म में, समझ में आया। एटॉमिक मास था, ये एटॉमिक एटम का जो नंबर था उसके आधार पे था। तो ये बात इन्होंने ये जो है बताया। उसके बाद में देखिए होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, है ना। रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम जो होता है उसमें बता रहा है कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। तो ऐसा है क्या, तो इस प्रकार से जो है डाल्टन साहब का जो दिया हुआ ये थ्योरी है, आगे जो परमाणु के बारे में जो है हम लोग स्टडी
जो भी हुआ उसके बारे में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा ये, और हायर स्टडीज़ के लिए इनका जो अध्ययन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। तो इनके द्वारा दिया गया जो ये थ्योरी था इतना ही था। तो आगे फिर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से परमाणु के अंदर जो है रदरफोर्ड ने अपना थ्योरी दिया, खोज के उसके बारे में जे थॉमसन ने कैसे क्या बताया, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।